या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी बेटी बीमा जी को। वो अलग बात है कि नोटा से के लगभग वोट आई, अहंकार काम नहीं आता है, ये देश ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही सभी पार्टियों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया था। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में लालू यादव का वर्चस्व देखने को मिला। सीट बंटवारे पर भी किसी की एक न चली और उन्होंने फैसला लेते हुए राजद को 22 सीटों पर चुनाव लड़वाया। वहीं कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली और बाकी महागठबंधन के अन्य सदस्यों को दिया गया, जिसमें मुकेश सहनी भी थे, लेकिन उनकी पार्टी तो खाता भी ना खोल पाई। खैर, इन बातों से परे जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इस चुनाव में जो लालू यादव ने तेजस्वी यादव के कद को बड़ा करने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, वहां लगता है वो फेल हो गए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बिहार में राजद से बड़ी पार्टी बन गई, जिसका अब सीधा असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। इस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की। 250 से ज्यादा उन्होंने सभाएं भी की। सभाओं में उन्होंने लोग भी जुटाए, यहां तक कि रोजगार के मुद्दे को उन्होंने इतना उछाला कि लोगों ने इसे सच मान लिया और उनकी महागठबंधन को वोट कर गए। लेकिन तेजस्वी यादव जब राजद को 22 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे थे, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो सिर्फ 4 सीट ही जीत पाए। मीडिया में भी तेजस्वी की सभाओं का काफी जिक्र हुआ और सबने तेजस्वी को बिहार में जीत का मैन ऑफ द मैच देने में लग गए। लेकिन एक बात गले नहीं उतर रही कि आखिर में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किसने और किस हिसाब से लिया, जो राजद 4 आउट ऑफ 22 यानी कि 22 पर बोल्ड हो गई। इसका उलट कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 1 सीट से 3 सीट पर जीत कराई। तो यहां से समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो पूर्णिया में देखने को मिला, जहां तेजस्वी यादव ने एक सभा के दौरान यह कह दिया था कि अगर आपको राजद यानी कि बीमा भारती पर भरोसा नहीं करो तो आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दो, लेकिन तीसरी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। यह बात उन्होंने इशारों में पप्पू यादव को हराने के लिए कही थी। लेकिन उनका यह भाषण उलट पड़ गया और यादव समाज में एक संदेश गया, जिसमें यादव समाज में चर्चा होने लगी कि भाई लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, और क्या तेजस्वी यादव ही एक यादव के नेता हो सकते हैं, कोई और यादव नेता नहीं हो सकता क्या? बस इस बात पर यादव और मुस्लिम समाज के लोगों ने पप्पू यादव को वोट कर दिया। तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो वो उनके एक बड़े प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, और वो जीत भी गए। दूसरा, उनके लिए घातक साबित हुआ मुस्लिम समाज का दरकना। यहां भी मुस्लिम समाज राजद से काफी नाखुश दिखा, जहां सिवान में हिना साहब ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर सबसे ज्यादा राजद को ही चोट पहुंचाई, और उनके खड़े होने से मुस्लिम समाज का वोट राजद को नहीं मिल सका। ठीक इसी तरह का कुछ एक मामला हर सीट पर देखने को मिला। लेकिन अब जो बात कहने हम जा रहे हैं उसे आप जरा ध्यान से सुनिए। आपको बताना चाहेंगे, इस चुनाव के नतीजे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर खासा असर डालने वाले हैं। और जिस तरह से 1 सीट से उभरकर कांग्रेस 3 सीटों तक पहुंची है, तो अब राहुल गांधी को विधानसभा में लालू यादव या तेजस्वी यादव कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं मनवा पाएंगे, क्योंकि देश में कांग्रेस अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और राहुल गांधी की जीत का मार्जिन भी ज्यादा रहने से उनका और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी काफी टक्कर वाला और काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। आज की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें BMW न्यूज। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।